हेलो दोस्तों। कल के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के जो भी प्रश्न उनके उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिक जानकारी लिया था कल के वीडियो में। आज हम लोग उसी को एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्नवाली 1.3 जो है 11th क्लास का उसका प्रश्न आंसर हम लोग देखेंगे आज। क्या है, क्या प्रश्न दिया है, क्या कह रहा है, उसका प्रश्न को आंसर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। देखिए, पहला प्रश्न दिया एक्सरसाइज 1.3 में कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग पढ़े थे सबसेट बोलते हैं। ये सबसेट का चिन्ह है और ये नॉट सबसेट का चिन्ह है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे कि सबसेट है, सबसेट नहीं है को भर कर सही कथन बताइए। ठीक है, यानी कि समुच्चय हिंदी में बोलेंगे समुच्चय है, समुच्चय नहीं है को भर कर सही कथन बताइए। तो पहला दिया है क्या कि पहला में दिया है 2 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4 5। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि सबसेट कब कहेगा, कि जैसे मान लीजिए कोई सेट दिया है हमारे लिए, हमको दिया है कि ए में 1 2 3 दे दिया, ठीक है ये, और बी में कह दिया कि दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, ये हमको दे दिया, दो सेट दे दिया। अब कह रहा है कि ए और डॉट डॉट दे दिया बी। कह रहा है कि कौन सा, मतलब इसमें कौन सा चिन्ह भराएगा, सबसेट का भराएगा कि नॉट सबसेट का भराएगा। ठीक है, नॉट सबसेट का भराएगा, तो ये कह रहा है। तो देखिए, तो हम लोग पढ़े थे कि जब ए में जब जो इधर हो उसका पूरा अवयव अगले वाले के अवयव में सेट में मिलना चाहिए। तो ए का पूरा अवयव जब बी में मिल जाएगा तो लिखेंगे कि सबसेट है, और नहीं मिलेगा तो लिखेंगे सबसेट नहीं है। तो देखते हैं कि एक एक दो तीन है, ठीक है, तो इसमें भी 1 2 3 है, यानी कि ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है। तो कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर यही नहीं मिलता, अगर एक, अगर मान लीजिए ऐसे 3 हटा दीजिए, ठीक है, नहीं 3 हटा देंगे तभी मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ और 5 मान लीजिए, 5 ले लिए हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 1 2 तो मिल जाएगा लेकिन 5 नहीं मिलेगा। तो कहेंगे क्या कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, ये समझ गए। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में दिया है जो, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है कि पहला में दिया है 2, दिया है पहला में 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट दिया है, फिर दिया है क्या 1 2 3 4 और 5। यही हमको दो सेट दिया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इस सन को भरना है, सबसेट को, नहीं तो नॉट सबसेट को भरना है। तो ये देखिए 2 3 4 हमारे अगले समुच्चय में मिल रहा है कि नहीं, देखिए 2 है, 3 है, इसमें 4, ठीक है, 2 3 4 है, इसमें देखिए 2 3 4 सब देखिए इस सेट का पूरा अवयव इस दूसरे सेट में मिल गया। तो कहेंगे क्या कि ये सबसेट है। इसको मान लीजिए ए से सूचित कर दीजिए, ये बी से सूचित कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दिया है ए बी सी, डॉट डॉट कर दिया, फिर दिया है अगला समुच्चय बी सी डी। तो अब देखिए ये इसका अवयव पूरा इसमें मिल रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। देखिए इसमें ए है, बी है, देखिए बी है और सी है, तो इसमें देखिए बी सी मिल रहा है लेकिन ए गायब है, ए इसमें है नहीं। तो कहेंगे क्या कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी सी मिल रहा है। देखिए दो मिल गया लेकिन तीसरा नहीं मिला। देखिए सबसेट कहने के लिए जिसको भी सबसेट कहेंगे उसका पूरा अवयव उसके अगले समुच्चय में मिलना चाहिए। इसका पूरा अवयव तो नहीं मिला है, दो ही मिल रहा है। तो कहेंगे क्या कि दूसरे का हो गया आंसर हमारा क्या, कि मान लीजिए उसके पहले को ए से सूचित किए और दूसरे को बी से, तो कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आगे दिया है कि हमको दिया है कि एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th के एक विद्यार्थी है। जैसे 11th क्लास का एक विद्यार्थी हो गया हमारे विद्यालय में। मान लीजिए कि हमारे स्कूल में कितने क्लास है, एक क्लास से लेके 12th क्लास तक हम लोग है। तो इसमें 11th क्लास का एक विद्यार्थी है। ठीक है, और कह रहा है कि दूसरा समुच्चय दिया है कि एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी। तो मतलब कि मेरे विद्यालय में जो है वो तो 12th तक क्लास है, एक से लेके 12th तक क्लास है।
तो इसमें क्या कह रहा है कि 11th के आपके विद्यार्थी है पहला में, तो 11th का जो विद्यार्थी 1 से लेकर 12th क्लास में जो विद्यार्थी हैं उनमें तो मिल ही जाएगा वो लड़का। तो वो लड़का इस समुच्चय में मिल रहा है, यानी कि जो इसमें का पूरा अब है जो इसमें मिल रहा है, तो कहेंगे क्या कि यहाँ पे जैसे मैंने बना लिया कि ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसे 12 तक हम लोग का स्कूल का मतलब क्लासों का संख्या हो गया। अब बी वाला में कह रहा है कि विद्यार्थी है, विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो विद्यालय का जो विद्यार्थी है वो 11th क्लास का लड़का है, उस विद्यालय के विद्यार्थियों में तो होगा ही ज़रूर, मिल जाएगा। तो कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको काटेंगे नहीं, लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे अब 4 नंबर दिया है क्या कि एक्स सच डैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और डॉट डॉट एक्स सच डैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है। समतल यानी कि प्लेन सरफेस, यानी कि ये जो किताब का पेज है ये हो गया एक प्लेन सरफेस, इसमें स्थित एक वृत्त है, ठीक है। ये समझ गए पहला। अब दूसरा कह रहा है कि उसी समतल में, ठीक है, उस वैसा ही एक समतल है जिसमें जिसमें एक समतल है में वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिए ये यहाँ जो वृत्त दिया है उसका कोई बात नहीं कि उसका त्रिज्या कितना इकाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो त्रिज्या है वो क्या किया है 1 इकाई। तो यहाँ पे शर्त है कि क्या कि जितना भी इसमें वृत्त होगा वो एक ही त्रिज्या 1 इकाई का त्रिज्या का ही होगा। यहाँ पे समतल में स्थित वृत्त है तो वो जो स्थित है यहाँ पे वो तो कितना भी तरह का मतलब वृत्त हो जाएगा, कितना भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ही इकाई का इसमें होगा। तो इसको कहेंगे क्या कि ये जो हमारी ये समुच्चय है चौथा वाला, इसको कहेंगे कि ये समुच्चय जो है ये क्या है बी का उप समुच्चय नहीं है, इसको नॉट प्रॉपर सबसेट। जैसे कि नॉट सबसेट ऑफ, इस संख्या को लगा देंगे। जैसे कि चौथा में लिखेंगे कि लिख देंगे कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी लिख देंगे। क्यों कि यहाँ पे जो दिया है कि समतल में स्थित एक वृत्त है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो समतल में स्थित वृत्त है वो एक त्रिज्या का ही है, मतलब कि 1 इकाई त्रिज्या का ही है। मतलब कि जो वृत्त है हमारा त्रिज्या, जो वृत्त है उसका जो यहाँ पे त्रिज्या है वो 1 इकाई का है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे जो वृत्त है इस वाले ए वाले में, ये बी का हो गया, ये ए का हो गया। तो इस वाले में ये छोटा भी 1 इकाई से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका कोई निश्चित नहीं कि ऐसा होगा। इसमें इसमें कहता अगर कि 1 सेंटीमीटर का है, इसमें कहता कि वृत्त समतल में स्थित वृत्त है, तब ये कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये कहेंगे कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। यही हमारा चौथा का आंसर होगा। समझ गए। अब आगे देखते हैं, दिया है 5 नंबर, एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है। और अगला कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब देखिए ये यहाँ पे बात कह रहा है कि समतल तो दोनों में है, ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज का बात किया है और यहाँ पे कह रहा है कि आयत है। तो क्या त्रिभुज और आयत एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। देखिए त्रिभुज ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, बहुत प्रकार का त्रिभुज बनेंगे। तो ए वाला में तो खाली त्रिभुज दिया है और बी वाला में कह रहा है कि क्या आयत है। तो आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो इस तरह का बनेगा। ये दोनों एक दूसरे का भी बराबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो कहेंगे क्या, पांचवा का हमारा जवाब होगा क्या कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो हमारा है बी का उपसमुच्चय नहीं है। यही हमारा पांचवा का आंसर होगा। आगे देखेंगे 6 नंबर, दिया है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और कह रहा है कि डॉट डॉट करके दिया है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु यानी कि समान भुजा वाला एक त्रिभुज है, ठीक है। यानी कि 6 नंबर में दिया है, 6 नंबर में ए वाले में कि ए इजकल टू दिया है क्या, समबाहु त्रिभुज, यानी कि समान भुजा वाला, समान भुजा वाला त्रिभुज है, ठीक है, समान भुजा वाला यानी कि समबाहु त्रिभुज है। और इसमें कह रहा है कि दूसरे वाले में कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है।
अब इसमें क्या है, खाली कि त्रिभुज का नाम दिया है, यानी कि बी में जो दिया है क्या है, बी में दिया है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, तो जितना भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज इसमें सब आ जाए, पी वाले में जितना त्रिभुज बनेगा, हर प्रकार का समद्विबाहु, समबाहु, समकोण, जितना भी प्रकार का त्रिभुज बनता है बी वाले में आ जाएगा। तो अब इसमें बात, पहला ए में दिया है खाली क्या कि समान भुजा वाला। ठीक है, समबाहु हो गया, समान भुजा वाला। ठीक है, तो जैसे कि समान भुजा वाला जितना भी त्रिभुज है इसमें बी वाले में मिल जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यही हमारा 6 नंबर का जवाब होगा। अब देखिए 7 नंबर जो दिया है, क्या कह रहा है कि एक सच दैट एक समप्राकृत संख्या है। ठीक है, समप्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो यानी कि एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंतों तक। तो इसमें कह रहा है कि खाली समप्राकृत संख्या, तो उसमें समप्राकृत लेना है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और ठीक है, ये ए में तो समझ में आएगा क्या कह रहा है। अब बी वाला में देखिए क्या कह रहा है, तो एक सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो अब पूर्णांक देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस से लेके प्लस जितनी भी संख्याएं होती है पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या जब दिया है तो इसमें तो पूर्णांक संख्या में सब संख्या आ जाएगा, तो जैसे कि सम संख्या भी मिलेगा, जैसे कि प्राकृत संख्या भी उसमें मिलेंगी। तो माइनस वाला जितने भी पूर्णांक संख्या उसको छोड़ दीजिए, उसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, प्लस वाला सिर्फ ले लीजिए। तो प्लस वाला सिर्फ लेंगे तो उसमें क्या आएगा, जीरो से शुरू होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 ऐसे बहुत जगह जाएगा, ऐसे करते चलता जाएगा। ठीक है, तो जितना भी इसमें सम प्राकृत संख्या है ए में, वो क्या है बी में सब मिल जाएगा, पूर्णांक संख्या में मिल ही जाएगा। जैसे कि हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि दिया है 7 नंबर में ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हमारा ए हो गया। अब बी दिया है क्या, बी कह रहा है कि पूर्णांक संख्या, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। हम लोग सिर्फ प्लस वाला ले रहे हैं, माइनस वाला भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए सिर्फ प्लस वाला लिखेंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कहाँ तक लिखेंगे, डॉट 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 कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा बी वाला हो गया। तो अब देखिए ए का पूरा भाई इसमें मिल जाएगा, 2, 4, 6, 8 सब मिल जाएगा इसमें। तो लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ गए, यही हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का यही हमारा आंसर होगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ गए। अब देखिए आगे हमारा दिया है क्या, 2 नंबर क्वेश्चन में, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ समुच्चय दिया है, उसके बीच में कुछ रिलेशन दर्शाया है, यानी कि नॉट सबसेट का बिलोंग्स टू का। ठीक है, इस तरह का कुछ संख्या दिया है, मतलब कि इसको देकर हमको पूछ रहा है कि कैसा मतलब कि उसमें क्या कह रहा है, कौन सा जो संबंध है सही है। तो देखिए हम लोग कुछ पहले पढ़ लेते हैं। देखिए कि कोई भी, जैसे कि ये बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको सबसेट का चिन्ह है, ये नॉट सबसेट का चिन्ह है। ठीक है, इसको नॉट सबसेट। तो इसके पहले कभी भी क्या रहता है, अव्यय रहता है, यानी कि सदस्य। तो उसको हमेशा जैसे कि स्मॉल ए से उसके समुच्चय को कैपिटल ए से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू, जैसे कि सदस्य को दर्शाने के लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है, समुच्चय को दर्शाने के लिए। तो समुच्चय के दोनों पर आगे क्या हो, समुच्चय का नाम रहेगा, ए हो गया, मान लीजिए बी हो गया, और इसमें भी क्या होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होगा। अब देखिए जैसे मेरे समझाने का मतलब ये है कि जैसे बिलोंग्स टू है ना, इसके पहले कभी भी क्या होना चाहिए, जैसे कि सदस्य होना चाहिए। ठीक है, वो भी सदस्य को दर्शाने के लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग, उप समुच्चय को दर्शाने के लिए सबसेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और नॉट नहीं, अगर सब जब उप समुच्चय नहीं हो तो उसको नॉट सबसेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अब आगे देखते हैं 2 नंबर का। देखिए यहाँ पे पहला दिया है क्या, 2 नंबर में कह रहा है कि ए और बी, देखिए इस एक समुच्चय ए दिया है हम लोग को, क्या इसमें क्या दिया है, ए और बी दिया है। ठीक है, डॉट डॉट कर दीजिए यहाँ पे हम लोग, और फिर से यहाँ पे दिया है कि बी सी ए। ठीक है, ये हमारा ये दूसरा समुच्चय हो गया, इसको मान लीजिए बी, ये ए हो गया, ये बी मान लीजिए, बी इक्वल टू इतना हो गया। तो इसमें हम लोग देखिए, इसमें ए का पूरा है, देखिए इसमें मिल रहा है क्या,
तो ए है बी है, इसमें भी ए है बी है, तो इसका ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे क्या कि ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे दे दिया कि नॉट सबसेट ऑफ बी। इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि कथन सत्य है कि असत्य है, तो कहेंगे क्या कि ए पहला का हमारा जो जवाब होगा क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ओके, ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ पे दिया है क्या कि काट दिया, नॉट सबसेट बता रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग निकाले तो क्या निकला कि ये सबसेट है, ये जो है बी का सबसेट है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, तो क्या है, ये गलत है। पहला जो दिया है वो गलत है, तो इसको कहेंगे क्या कि पहला का जवाब होगा असत्य है। अब देखिए दूसरा दिया है क्या, ए ई। ठीक है, ए ई यानी कि दूसरा में देख लीजिए। ठीक है, ए में दिया है क्या, ए दिया है और ई दिया है। ठीक है, ये ए बी सी टी का सोन वर्ड है और डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, अब दूसरा में दिया है क्या कि एक सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर्ण है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर्ण है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर्ण क्या होता है, ए होता है, ए ई आई ओ यू, ये हमारा 5 जो होता है ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर्ण वर्ग होता है। अब देखिए ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है क्या, तो देखेंगे कि ए है तो ए इसमें भी है, ई है तो ई इसमें भी है, यानी कि ए का पूरा अवयव हमारा क्या मिला, बी में मिल गया। तो कहेंगे क्या कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए ये भी कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो क्या है, ये सत्य है, ये लिखा है जो सत्य है, तो लिखेंगे दूसरा के आंसर की सत्य है, सत्य है, यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं अगला दिया है 3 नंबर, कह रहा है कि 1 2 3। ठीक है, सबसेट ऑफ 1 3 5। देखिए यहाँ पे दिया है कि पहला में दिया है 1 2 3, यहाँ पे 1 3 5 दिया और कह रहा है कि सबसेट है, तो क्या आपको सबसेट लग रहा है, देखिएगा 1 2 है, 1 1 2 3 है, तो इसमें क्या है 1 3 है लेकिन 2 नहीं है। 5 को तो बांटिया था जी, इसमें 5 का कोई जिक्र नहीं किया, तो 5 को छोड़ देंगे। यहाँ पे दिया है कि 1 2 3 दिया है, तो 1 3 दिया लेकिन 2 नहीं दिया, यहाँ पे 2 छोड़ दिया, तो कहेंगे क्या कि तीसरा जो है ये क्या सबसेट है बी का, नहीं है। तो तीसरा में क्या है जवाब हमारा, तीसरा में कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि इसमें का ए का पूरा वह बी में नहीं है, यानी कि 2 इसमें नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो कहेंगे क्या कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, लेकिन ये कह रहा है कि सबसेट ऑफ बी, तो क्या कहेंगे कि तीसरा का जो हमारा जवाब होगा, फाइनली आंसर हमारा तीसरा का जो जवाब होगा वो क्या आएगा, असत्य होगा। ठीक है, असत्य है, क्योंकि हम लोग जो निकाले वो क्या रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, और ये कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये गलत कह रहा है, तो कहेंगे कि असत्य है। अब देखिए अगला दिया है क्या कि ए जो हमारा है क्या, एक सेट हो गया। ठीक है, और उसके बाद ए इज सबसेट ऑफ, मान लीजिए हमको ए से सूचित करें इसको, तो ये सबसेट है, ए बी इसका सबसेट है, जैसे कि ए में दिया है, ए में दिया है खाली सिर्फ ए और वाई दिया है, एक और वाई, और डॉट डॉट कर दीजिए। यहाँ पे दिया है क्या, ए बी और सी, यही ना दिया है, देख लेते हैं, हाँ यही दिया है। ठीक है, 4 नंबर है, 4 नंबर का यही दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये सबसेट है कि नहीं, हमको देखते हैं, तो सबसेट देखते हैं, ए का ए जो समुच्चय है, ये समुच्चय जो दिया है इसमें पूरा मिल रहा है, इसका पूरा अवयव इसमें है, यानी कि ए एक ही अवयव है, वो क्या है, ए है, तो इसमें भी ए है, तो पूरा मिल गया, तो कहेंगे कि ये सबसेट है इस समुच्चय का, यानी कि ये बी, इसको बी से सूचित कर दिए, तो कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पे दिया है क्या कि यहाँ पे भी कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये समुच्चय जो है ये एक दूसरे के, ये जो समुच्चय है इसका उप समुच्चय है। ठीक है, तो कह देंगे कि हाँ ये क्या है, सत्य है, ये सत्य है, ये हमारा चौथा का जवाब हो जाएगा क्या कि सत्य है। अब देखिए यहाँ पे एक उप समुच्चय दिया है ए। ठीक है, यहाँ पे 5वां में दिया है क्या, पहले में ए दिया है। ठीक है, यहाँ पे बिलोंग्स टू का प्रयोग कर दिया है, और कह रहा है क्या कि ए बी सी, दूसरा समुच्चय दिया है क्या, ए बी सी। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे दिया है कि ए इज बिलोंग्स टू ए बी सी। अब देखिए कभी भी सदस्य को दर्शाने के लिए क्या चाहिए, इसको बाहर होना चाहिए, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, अगर ऐसा रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो कभी भी उप समुच्चय को ऐसा नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, कभी भी जब मसौले कोष्ठ में कोई भी अवयव आ गया किसी भी समुच्चय का, तो उसको कहेंगे कि वो उप समुच्चय है,
ये गलत कह रहा है ना। ये तो उप समुच्चय है, और ये कह रहा है कि ए इज बिलोंग्स टू ए बी सी। इसका मतलब कि ऐसा जो ये इसको अवयव ये मान रहा है। तो अगर अवयव मान रहा है तो इस समुच्चय में ऐसा अवयव तो मिलना चाहिए ना जो कि घेरा हुआ हो, यानी कि इसको सत्य करने के लिए यहाँ पे ऐसा रहना चाहिए। तो यहाँ पर तो दिया है नहीं, तो ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो ऐसा हमको तो दिया नहीं है, ऐसा कह रहा है, तो ये कहेंगे क्या कि असत्य है। ठीक है, कहेंगे कि असत्य है। ठीक है, 5 नंबर का हमारा यही जवाब होगा। अब आगे दिया है क्या देखेंगे, कह रहा है कि 6 नंबर, एक सच दैट एक संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, और कह रहा है कि दूसरा में दिया है एक सच दैट एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या तो दिया है, लेकिन कह रहा है कि संख्या जो है 36 को विभाजित करती है। ओके, यहाँ पे जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो यहाँ पे देखते हैं ए में क्या मिलेगा हमको, 6 से कम प्राकृत संख्या क्या है, वो भी सम प्राकृत। तो 6 से कम तो ये भी 6 भी नहीं है, क्या आएगा, 2 और 4 ही मिलेगा ए में। और बी में देखते हैं, बी में हम लोग को मिलेगा क्या, प्राकृत संख्या और 36 को काटने वाली। तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी आएगी, यहाँ से डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, इसमें और भी संख्या मिलेगी जो 36 को काटेगी, ऐसे डॉट डॉट हम लोग कर देते हैं। अब कह रहा है कि समुच्चय हम लोग जो दिया है वो कह रहा है कि ए जो है हमारा, यहाँ पे जो दिया है देखिए, कह रहा है कि ये जो हमारा समुच्चय है एक सच डेट एक संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, और कह रहा है कि क्या इस ये जो है इस उप समुच्चय है किसका, इसका एक सबसेट एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित कर, इसका उप समुच्चय कह रहा है। यानी कि ए यहाँ पे कह रहा है कि ए इज उप समुच्चय ऑफ बी। ठीक है, ए जो है उप समुच्चय है, बी का उप समुच्चय है, ए जो बी का उप समुच्चय है। तो क्या उप समुच्चय है, देखते हैं ए का पूरा अब इसमें मिल रहा है क्या, 2 है और 4 है, तो 2 4 इसमें मिल जा रहा है, तो क्या है, सच है। ये भी ये 2 4 जो मिल रहा है तो कहेंगे कि हाँ ए इज बी, ए जो है बी का उपसमुच्चय है, तो ये क्या है, सत्य है। लिख देंगे कि सत्य है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ गए।